नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्यूटोरियल 3M पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आप रेगुलर पढ़ाई करते आ रहे हैं और इंग्लिश से संबंधित, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नरेशन, वॉइस, जितने भी ग्रामर्स के सारे टॉपिक्स हैं वो पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो भी कंपटीशन का टॉपिक्स है, जैसे ग्रामेटिकल एरर है, एरर स्पॉटिंग है, एरर डिटेक्शन है, फिर आपको पैराग्राफ राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, उसके अलावा सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इन सभी चीज़ों पर आपको जानकारी दी जाती है जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आइए अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बेसिक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का शुरू किए थे जिसमें 49 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया था। 49 एक्सरसाइज के आगे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। यह क्लास कंटिन्यूअसली चलेगा। अभी आप लगातार बने रहिए और पूरे के पूरे उसमें 1 से 60 एक्सरसाइज है। टोटल कितना एक्सरसाइज है? टोटल उसमें 1 से 60, 1 से 60 एक्सरसाइज है। मीन्स टोटल 60 एक्सरसाइज इसमें है। जिस 60 एक्सरसाइज में आप 1 से 49 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 49 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लोग 49 के बाद 50 से लेकर के 60 तक 60 एक्सरसाइज को अभी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 50 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 50 जो चल रहा है वो टेंस से संबंधित एक्सरसाइज है। किससे संबंधित? टेंस से। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल, जिसमें हम लोग क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग वर्ब फॉर्म्स पर भी पढ़ाई किए हैं पहले, और टेंस का प्रकार का भी अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस का 4 रूप होता है। इसके बारे में भी अध्ययन किए हम लोग। प्रेजेंट टेंस को कितने प्रकार में बांटेंगे? 4 टाइप्स में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 रूपों में हम लोग बांट दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी हम लोग 4 रूपों में बांटेंगे। पास्ट टेंस को भी हम लोग कितने रूपों में बांटेंगे? 4 रूपों में बांटेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को भी हम लोग 4 रूपों में बांटेंगे। सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 हो गए प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, पास्ट का 4 और फिर फ्यूचर का 4। तो कुल मिलाकर के कितने प्रकार हो गए? 12 प्रकार हो गए। इन 12 को हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। अब देख लीजिए, सबसे पहले एक काम करिए आयुष, आप भी कॉपी लेकर के इधर बैठिए, आराम से सुनिए, क्लास करिए। नहीं तो पीछे तीसरा बेंच पर आप बैठ जाइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका तो क्लास हो ही रहा है। अब देख लीजिए, सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस पर हम लोग बात कर लिए। अब आगे है एक्सरसाइज और सबका स्ट्रक्चर और बनावट, उसको भी हम लोग देखेंगे अभी।
क्या हुआ? अच्छा ठीक है। अब 50 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 50 जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस पर आधारित है। कौन सा टेंस पर? पास्ट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड है एक्सरसाइज 50। तो देखिए एक्सरसाइज 50 नंबर जो बनाएंगे वो कौन से काल पर आधारित है? कौन सा टेंस पर? पास्ट परफेक्ट टेंस पर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले आप समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहेंगे? कोई आइडिया है? अगर आपके पास आइडिया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट हमें लिख करके बताइए, नहीं तो फिर देख लीजिए। जैसे कोई कार्य पास्ट में हुआ हो, खत्म हो गया है और उसका प्रभाव पास्ट में दिखा, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे शॉर्ट में। अब इसको और डिटेल से समझिए। अगर किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहा हो, किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, सॉरी, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे। क्या? किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे, तो फिर इन वाक्यों का अनुवाद हम लोग किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। कौन सा टेंस में करेंगे इस वाक्य का अनुवाद? पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और इसका संरचना क्या हो जाएगा? संरचना यानी स्ट्रक्चर, संरचना यानी स्ट्रक्चर। तो इसका संरचना हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी संरचना के आधार पर इसका अनुवाद हम लोग करेंगे। तो एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे राजीव पढ़ चुका था। राजीव क्या कर चुका था? पढ़ चुका था। हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लिखा हुआ है? चुका था। तो हम अभी रिकॉग्निशन क्या पढ़े? पहचान में क्या पढ़े? कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब लास्ट में चुका था है, इसका मतलब इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे? इस स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। और इसका अनुवाद हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राजीव सब्जेक्ट है। राजीव क्या है? राजीव सब्जेक्ट है। सबसे पहले समझिए राजीव क्या है? राजीव क्या है? सब्जेक्ट है। और पढ़ना क्या है? यहाँ पर वर्ब है। पढ़ना क्या है? यहाँ पर वर्ब है और इसको वर्ब 3 में चेंज करना है और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। अब देख लीजिए तो इसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? राजीव, उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट दिए राजीव, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे।
राजीव हैड, उसके बाद V3, तो पढ़ना का रीड, इसका तक नहीं आता है, क्या नहीं हुआ, वहां तक नहीं आ रहा है। अच्छा नीचे नहीं आ रहा है, अच्छा नीचे नहीं आ रहा है तो इसको हटा देते हैं। यहाँ तो यहाँ पर आ रहा है क्या, अच्छा तो इसको हम हटा देते हैं। अब देख लीजिए इसका अनुवाद हम लोग इंग्लिश में कैसे करेंगे। राजीव राजीव, उसके बाद हैड लिखेंगे, राजीव हैड रेड, राजीव हैड रेड, राजीव पढ़ चुका था। नीचे बोर्ड पर चूंकि दिख नहीं रहा है इतना सा नीचे, इसलिए हमें ऊपर ही लिखना है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका पहचान क्या है, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और इस वाक्य का अनुवाद इसी टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पर। अब आइए इससे संबंधित एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज को हम लोग को कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज नंबर 50 करेंगे। कितने नंबर एक्सरसाइज 50। अगर नोट कर लिए हैं, नहीं किए हैं नोट तो नोट कर लीजिए, अरे तो फिर अभी हम मिटाएंगे। अगर आप बाद में देख रहे हैं क्लास तो फिर आप वीडियो को पॉज करके और आराम से कॉपी पर लिख लीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। आइए एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 50 में क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 50 कोष्टक में दिए गए वर्ब्स को पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करें। कोष्टक में दिए गए वर्ब्स को पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग कर वाक्यों को, अब देख लीजिए ये तो प्रश्न है। अब प्रश्न यहाँ पर हम लिखने के लिए किताब भी उठा लिए हैं, इस किताब में से सवाल देखेंगे, क्योंकि इसी किताब को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अब देख लीजिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, आई रीड। अब इसको बनाना है, क्या करेंगे हम लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग कर बनाना है। तो अभी पढ़े हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई के बाद हैड देना जरूरी है, उसके बाद रीड का V3 फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड। स्पेलिंग वही रहेगा, केवल प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। तो आई हैड रेड हम लोग पढ़ चुके थे। आइए दूसरा सवाल, वी गो। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, वी हैड गोन, हम लोग जा चुके थे। उसके बाद 3 नंबर सवाल, यू वर्क। क्या बनेगा इसका, यू हैड वर्कड। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है ही प्ले। क्या बनेगा, ही हैड प्लेड। 5 नंबर सवाल, सी नो। क्या करेंगे इसको, सी हैड नोन।
6 नंबर, दे टीच, क्या बनेगा? दे हैड, TAUGHT, taught। 7 नंबर, दी काउ ईट, इसको क्या हो जाएगा? दी, हम ही बोलते चल रहे हैं, आप लोग कुछ वर्क कर रहे हैं इस पर? अगर नहीं तो फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर लीजिएगा और पूरी एक्सरसाइज को 60 तक आज कंप्लीट करेंगे, इसलिए देखते रहिए। द काउ, क्या लिखेंगे? द काउ हैड ईटेन, ईट का भीतरी क्या हो जाएगा? ईट का भीतरी क्या होगा? ईटेन। ईट का भीतरी क्या लिखेंगे? ईटेन। टीच का भीतरी क्या हो जाएगा? टॉट। नो का भीतरी क्या हो जाएगा? नोन। प्ले का भीतरी क्या होगा? प्लेट। वर्क का भीतरी क्या हो जाएगा? वर्कड। गो का भीतरी क्या हो जाएगा? गोन। रेड का भीतरी क्या हो जाएगा? रेड। अब 8 नंबर में, द काउज ईट, क्या लिखेंगे? द काउज हैड, द काउज हैड ईटेन, द काउज हैज ईटेन। अब 9 नंबर में, अब देख लीजिए, अगर ये लिख, पहले इसको नोट करिए, नहीं तो फिर अब इसको हम मिटाएंगे, क्योंकि नीचे फिर दिखेगा नहीं, बोर्ड पर लिखेंगे तो। 9 नंबर एक्सरसाइज यहाँ बनाते हैं हम लोग। 9 में क्या है? आई इट ईट, इसका क्या बन जाएगा? इट हैड ईटन। यहाँ पर 10 नंबर में, माई मदर राइट, माई सॉरी माई मदर नहीं है, फादर लिखा है इसमें। माई फादर राइट, क्या बनेगा? माई फादर हैड रिटन। चलिए, एक्सरसाइज 50 कंप्लीट हो गया है और इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग अब 51 के लिए पढ़ाई करेंगे। यहाँ तक तो दिख रहा है ना आयुष? यहाँ से नीचे नहीं दिख रहा है, उसके हल्का सा नीचे दिख रहा है। अच्छा, कितना मिनट हो गया? 18। बैठिए। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, 51 एक्सरसाइज बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले कौन सा टेंस पढ़ना पड़ेगा? उसके लिए 51 एक्सरसाइज बनाने के लिए हम लोग को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करना है। कौन सा टेंस? पास्ट 51 बनाने के लिए, हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करना है। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस
बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। रिकॉग्निशन क्या है? कैसे पहचानेंगे कोई भी वाक्य को, हिंदी का कोई भी वाक्य को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है? कोई भी हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? क्रिया के अंत में ता रहा था, पी रही थी, दे रहे थे, इत्यादि रहे। माना इसी तरीके से और कुछ रहे तो हम लोग समझेंगे कि यह कौन सा टेंस का वाक्य है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इसका अनुवाद हम लोग कौन से स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे? इसका अनुवाद हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते रहे थे। अब देख लीजिए, हम लोग पढ़ते रहे थे, इसमें हम लोग क्या है? सब्जेक्ट है। फिर अंत में रहे थे आ गया, ते रहे थे, और हम लोग पढ़े हैं रिकॉग्निशन, ये पहचान में ते रहे थे। अगर ते रहे थे रहे तो इसका मतलब इसको कौन से टेंस में अनुवाद करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका क्या बनाएंगे? वी हैड बीन रीडिंग। वर्ब का V4, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड देंगे, उसके बाद फिर बीन का यूज करेंगे, उसके बाद फिर V4 लगाएंगे। रीड का V4 क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। जैसे रीड है, रीड V1 है, और फिर स्पेलिंग वही रहेगा, इसको पढ़ेंगे V2, रेड पढ़ेंगे, और फिर इसको भी रेड पढ़ेंगे, ये V3, फिर READING, इसमें ING लगा देंगे, V4 रीडिंग हो जाएगा, और ये रीड्स हो जाएगा, V5 हो जाएगा। तो वर्ब फॉर्म भी आपको याद करना पड़ेगा ताकि आसानी से आप बना सकते हैं। अब देख लीजिए, अब हम लोग इसके बारे में जानकारी ले लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब एक्सरसाइज 51 बनाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 51 बहुत आसान है, सिंपल है। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। एक्सरसाइज 51, इसमें करना क्या है? कोष्टक में दिए गए वर्ब्स को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग कर वाक्यों को बनाना है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, आई प्ले। इसको इसी स्ट्रक्चर के आधार पर क्या करना है? चेंज कर देना है। तो क्या बन जाएगा? आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड देंगे, आई हैड, उसके बाद फिर बीन लिखेंगे, आई हैड बीन, उसका प्ले का V4 क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा था। फिर दूसरा वाक्य, दूसरा क्वेश्चन है, ही रेड, ही रीड, छोटी ब्रैकेट में है रीड, इसको चेंज करना है इस स्ट्रक्चर के आधार पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या बनाएंगे इसको? ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद फिर बीन, ही हैड बीन
रीड का क्या हो जाएगा? रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा था। तीसरा नंबर, सीता डांस, सीता डांस। अब क्या बनाएंगे इसको? सीता हैड बीन डांसिंग। नंबर 4 में दे वर्क, दे वर्क, इसको क्या बनाएंगे? दे हैड बीन वर्किंग, दे हैड बीन वर्किंग। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, राम लीव, ये वर्ब ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट में, लिव्ड देयर फॉर 2 years। अब देख लीजिए, इसको क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे राम, उसके बाद राम के बाद हैड, उसके बाद फिर बीन, उसके बाद लीव का V3 V4 क्या हो जाएगा? लिविंग। राम हैड बीन लिविंग देयर फॉर 2 years, देयर फॉर 2 years। 6 नंबर, वी प्ले फॉर 2 hours, हम लोग हम लोग नहीं, वी प्ले फॉर 2 hours। अब इसको बनाएंगे, क्या करेंगे इसमें? इधर बनाते हैं वी, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड बीन प्लेइंग, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। 6 कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन, सीता सिंह सिंस, सीता सिंह सिंस 2019, इसका क्या बनेगा? सीता had been singing since 2019। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 51 कंप्लीट हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग 52 एक्सरसाइज बनाएंगे। फिफ्टी वन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आइए 52 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। 52 पढ़ने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
अब देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अंत में गागे रहे। किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहे? गागे रहे। जैसे देख लीजिए यहां पर, जैसे सुरेश जाएगा, सीता गाएगी, राम मुरली सुनाएगा। लास्ट में क्या है? गागेगी है। तो फिर इसका ट्रांसलेशन हम लोग कौन से स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे? इसी स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या हो जाएगा? सुरेश, इसके साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। सुरेश विल गो। सीता गाएगी, क्या बन जाएगा? सीता विल सिंग। तो इसी तरीके से हम लोग इस स्ट्रक्चर के आधार पर हिंदी वाक्य को अंग्रेजी वाक्य में अनुवाद करेंगे। अब आइए एक्सरसाइज पर चलते हैं। मेन है एक्सरसाइज बनाना ग्रामर का। जितना एक्सरसाइज है 60 तक, पूरे को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 52। अब देखिए एक्सरसाइज 52 में सबसे पहला प्रश्न है, आई डैश डू। इधर लिखा है शैल और विल। इसमें से क्या भरेंगे? शैल भरेंगे या विल भरेंगे? तो यहां पर हम लोग आई के साथ शैल का यूज करेंगे। आई शैल डू। दूसरा क्वेश्चन है, वी डैश सिंग। क्या भरेंगे इसमें? शैल या विल में? सभी में शैल या विल में से ही कोई एक को भरना है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या भरेंगे इसमें? वी के साथ भी शैल का यूज करेंगे। 3 नंबर, यू डैश गो टू स्कूल। यहां पर क्या लिखेंगे? यू के साथ विल का यूज करते हैं। यू के साथ किसका यूज करेंगे? विल के साथ विल का यूज करेंगे। फिर 4 नंबर में, ही डैश कम टुमारो। यहां क्या लिखेंगे? ही के साथ विल का यूज करेंगे। ही के साथ विल का यूज करेंगे। 5 नंबर में, दे डैश
हेल्प अस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे विल हेल्प अस। 6 नंबर में द काउ डैश ग्रेज, क्या लिखेंगे, द काउ विल ग्रेज। 7 नंबर सवाल, द काउज डैश ग्रेज, द काउज विल ग्रेज। 8 नंबर में आई शैल, अब यहाँ पर खाली स्थान ब्रैकेट में लिखा है डांस या डांसेस, क्या भरेंगे यहाँ पर, आई शैल डांस। V1 लिखेंगे ना, V1 का ही यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का भी यूज करेंगे प्लूरल रूप में। तो आई के साथ शैल लगता है, और यहाँ पर हमेशा शैल या विल मॉडल वर्ब्स के बाद V1 का ही यूज होता है। तो शैल या विल मॉडल वर्ब से इसके बाद हमेशा V1 का ही यूज करेंगे, V5 का यूज करना गलत हो जाएगा। और V1 जो कि डांस है, तो ये इसका यूज करना है यहाँ पर क्या है, सही है। और फिर 9 नंबर में यू विल डैश, यू विल डैश है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है गो, गोज या फिर गोइंग, गो, गोज या गोइंग, क्या लिखेंगे, यू विल गो। अब 10 नंबर में क्या है, ही विल डैश, ही विल डैश। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, डाइज है और दूसरा क्या है, डाई है। अब क्या करेंगे, ही विल डाई, डाई सही है। अब 11 नंबर सवाल है, वी डैश वर्क, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ शैल और आर, शैल और आर, इसमें से क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे या आर लिखेंगे, क्या भरेंगे इसमें से। तो यहाँ पर हम लोग वी के साथ शैल लगाएंगे, वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। 12 नंबर में माई फादर डैश कम, वी शैल वर्क माना हम लोग काम करेंगे, और माई फादर डैश कम, यहाँ पर क्या भरेंगे, माई फादर डैश कम। ऑप्शन दिया है यहाँ पर शैल और विल, इसमें से भरेंगे क्या, ये एक्सरसाइज के लिए हम क्या किए, किताब हाथ में रखे हुए हैं। माई फादर डैश, यहाँ पर क्या भरेंगे, शैल भरेंगे, क्या भरेंगे, शैल भरेंगे या विल भरेंगे, सॉरी शैल नहीं भरेंगे, विल भरेंगे, यहाँ पर विल भरेंगे। मेरे पिताजी